सॉरी सेमीफाइनल होने जा रहा है। दोनों बल्लेबाज ग्राउंड पर मौजूद, यज्ञेश और रोशन। यकीनन ये मुकाबला बहुत करारा मुकाबला देखने को मिलेगा शोकेस को, क्योंकि पहले सेमीफाइनल में मायूस किया था शिपोले ने। अब देखना है वाल्मीकि नगर वर्सेस वाल्मीकि नगर, दोनों टीमें के पास एक ही जिगर। देखना है कौन सा जिगर, कौन जीतता है। जिसके जिगर में होगा दम वही जीतेगा और ट्रॉफी को लेके जाएगा। अब और लाइट के खंबे के पास जो भी खड़े, बड़ी मेहरबानी थोड़ा उससे दूर खड़े रहे। फिर से एक बार मैच शुरुआत। जिशान पहली गेंद देखिए और बहुत लेजी से पूरा किया। यकीनन रनआउट मिल सकते थे। आपको फुर्ती से काम लेना होगा। ये सेमीफाइनल का राउंड है, यहाँ अगर आप हारेंगे तो आपको फिर से मौका नहीं मिलने वाला है। टीम का खाता खोलता हुआ और खुद का खाता खोलता हुआ एक। जब बल्लेबाज के बाजू में हो दम तो बॉल देखकर क्या फायदा। अब रोशन जिशान की गेंदों का सामना करेंगे और इस गेंद को टैप किया और पहुंचा दिया जले से बाहर। डिक्लेयर की जोन में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 2 रन। 2 रन के 3 रन दोन। जिशान फिर से एक बार रोशन के लिए। रोशन ने इस बार बैक और ये देखिए बीट हो गए थे, लेकिन विकेट कीपर भी बीट हो गए और गेंद गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जाता हुआ 3 रन। फिर से एक बार जिशान, एक बड़ा मुकाबला है, बड़े मुकाबले का प्रेशर दिखता हुआ विकेट कीपर के ऊपर। अब देखना है चौथी गेंद, इस बार बैकफुट पे जाके खेला, टैप किया है, मिलेगा 1 रन। वहां पर है जो फील्डर प्रथमेश पाटिल, मैं कहते जो लेगा इससे बल्लेबाज है इस पट्टे के श्रीमंडनगढ़ तालुके में, जिनका नाम का सिक्का चलता है। अंडरम बॉक्स रहे, हैंडलॉक रहे, हैंड फ्री रहे या ओवर आर्म रहे, इनके बाजुओं में बहुत ताकत है, वो महारत रखते हैं गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की। लेकिन ये बल्लेबाज भी कुछ कम नहीं है। यकीनन ये बल्लेबाज इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं कि टैप के लिए वहां पर रस्सी लगाया हुआ है, लेकिन इतनी नफीतुली बल्लेबाजी करते, कैलकुलेटेड शॉट खेलते कि टैप करने के बाद भी रस्सी के नीचे से कैसे गेंद पहुंचाए, वो महारत रखते हैं। और इस बार क्या खूबसूरत शॉट, यकीनन बेहतरीन शॉट खेला था, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग देखने मिली। तालियां बजनी चाहिए इस फील्डर के लिए जिसने इस गेंद को रुकाया और यकीनन अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। और मैं कहते चलो प्लेयर नीलेश पाटिल, और ये ऐसी ही फील्डिंग करते हैं हमेशा, जहां भी देखो इन्हें बस डाई लगाते रहते हैं और गेंद को बाउंड्री के बाहर जाने से रोकते। बल्लेबाजी में रन कम, लेकिन फील्डर से बहुत ज्यादा रन रोकते हो। यकीनन इस प्लेयर के लिए तालियां बजनी चाहिए। सभी दर्शक उसका हौसला अफजाई करते हुए 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ, 1 ओवर की समाप्ति पर 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। ऐसी ही फील्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये राउंड बड़ा राउंड है और आपका इंतजार कर रही है श्रीवर्धन फाइनल में। और नीलेश के लिए 100 रुपए का इनाम आया है हसन जुरक की तरफ से इस शॉट, इस फील्डिंग के लिए। बेहतरीन फील्डिंग की थी, यकीनन आप ऐसे परफॉर्मेंस देंगे तो आपको इनामात जरूर लगेंगे। और मैं कहते चलूं कि ये वो फील्डर है जो बल्ले से रन नहीं बनाते, लेकिन फील्डिंग में उनका 100% देते और कम से कम 10 रन बचाते हैं अपने टीम को। अब आकाश अगर मगर काश में खड़े, आकाश अपने फॉर्म के इंतजार में खड़े। देखना है क्या करते हैं इस बार। राइट एंड राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे इस बार। बेहतरीन गेंद, ड्राइव किया और मिला डिक्लेयर जोन में 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर हुआ 7 रन। यज्ञेश मैं कहते चलो बेहतरीन बल्लेबाज है, उन्हें पता है कौन सी गेंद पर कौन सा शॉट खेलना है, कहाँ खेलना है और किसके यहां से गैप निकालना है। जैसे सुई में से धागा निकालते वैसे ही यज्ञेश गैप निकालते। ये देखिए मैं यही बात कह रहा था कि जैसे सुई में से धागा निकालते वैसे ही यज्ञेश गैप निकालते और वही गैप निकाला डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर अब बढ़ गया, लीड मिल गई है 9 रन। 8 गेंदे 9 रन, 8 चेंडू 9 धावा झालेल्या आहेत संघाच्या। आता आकाश पुन्हा एकदा यज्ञेश यांना
अगर ये मैच वन नाइट साइलेंसर को जीतना है तो यज्ञेश को जितना ज्यादा हो सके नॉन स्ट्राइक पर खड़े रखे। हेलो, मैच शुरू होता हुआ स्कोर हुआ है एक गेंद हो चुकी है, टीम का स्कोर हुआ है 9 रन। 2 गेंदे हो चुकी है, 9 रन, सॉरी 4 गेंदे आना बाकी। यज्ञेश स्ट्राइक पर रहेंगे जिन्होंने पिछली गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेला था गैप में 2 रनों के लिए। अब देखना है आकाश, आकाश को काम करना होगा क्योंकि यज्ञेश है ना, मैं बोलना चाहूंगा कि यज्ञेश ऑफ साइड में बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हें पाव में गेंदे खिलानी होंगी, उनको लेग साइड में खिलाना होगा। अब देखना है क्या करते हैं। इस बार काफी लुत गेंद डाली है, यकीनन बेहतरीन फील्डिंग, बाउंड्री को रुकाया है आकाश ने।
और ऐसी गेंदे अगर आप यज्ञेश को देंगे तो चौवा खाने का पूरा जिम्मेदार आप ही रहेंगे। चार रन। जो काम ताकत से नहीं होता वो नजाकत से होता है।
एक रन मिलेगा डिक्लेयर की सूरत गेंद था, लेकिन मैं कहते चलूं कि मैंने कहा था कि कैलकुलेटेड शॉट खेलते, उन्हें पता है कौन सा शॉट खेलेंगे तो कहां से कैसे चला जाएगा, और यकीनन बेहतरीन शॉट खेला था, लेकिन मिलेगा एक रन। टीम का स्कोर 12 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी एक गेंद आना बाकी, 12 रन हो चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, सामने है यज्ञेश। फिर से एक बार टैप किया, लेकिन इस बार बेहतरीन फील्डिंग, मिला एक रन। दो ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 13 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। दो ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचा है। तेरह रन हो चुके, 2 ओवर का खात्मा। अब आखिरी ओवर लेकर अक्षय। अब मैं कहते चलो कि इस अक्षय की गेंदें काफी लूज मिलती है, तो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे यज्ञेश, लेकिन फील्डर्स को बहुत मेहनत लेनी पड़ेगी। और मैं कहते चलूं बाउंड्री लाइन पर दो फील्डर है, दोनों भाई, सगे भाई है, प्रथमेश पाटिल और नीलेश पाटिल। नीलेश एक ऐसे प्लेयर है जो कि एक गेंद को बाउंड्री के बाहर लेके जाने के लिए मोहताज करेंगे बल्लेबाज को। इस बार मिली डॉट गेंद अक्षय, इस बार मिली डॉट गेंद। आखिरी गेंद, जब लो गेंदें आती है तो वो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, और वही बला यकीनन कहते चलो कि लो गेंद मिलने पर बल्लेबाज सोचता है कि बड़ा शॉट खेलूं, और बड़ा शॉट खेलने में डॉट गेंद आती है। इस बार यकीनन खूबसूरत शॉट खेला था, लेकिन फॉलो थ्रो में स्टंप का सहारा मिला डिक्लेयर की सूरत में। एक रन, इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ 14 रन। हो, 2 गेंदे 14। सेमीफाइनल का राउंड है, दूसरी सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल जो कि श्रीवर्धन ने जीता था और फाइनल में प्रवेश किया है, अब दूसरा सेमीफाइनल जारी। जय गणेश वर्सेस यस के स्टार वन नाइट साइलेंसर, सॉरी मोहम्मद तहा वन नाइट साइलेंसर। अक्षय फिर से एक बार, इस बार बेहतरीन शॉट, बेहतरीन फील्डिंग, रन आउट का खतरा, और ये देखिए अंपायर की कड़ी हो गई उंगली, मतलब जाना पड़ेगा प्लेयर को पवेलियन की तरफ। रन आउट, बड़ा झटका यज्ञेश की सूरत में लगता हुआ। बेहतरीन फील्डिंग कहते चलो मैं प्रथमेश पाटिल की बाउंड्री लाइन पर, दोनों भाई खड़े दो तरफ, आप मारिए यार, आप राइट से मारिए या लेफ्ट से मारे, हम दो भाई खड़े हैं। इस बार अब 3 गेंदें हो चुकी है, टीम का स्कोर 14 रन। फेंक दिया विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर ने अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया, और मिला फिर से एक बार रन आउट की सूरत में विकेट। रोशन भी आउट हो चुका, पवेलियन वापस। नए बल्लेबाज सिद्धेश। टीम का स्कोर 14 रन, गेंदे आने बाकी 2, मतलब बेहतरीन पकड़ में वन नाइट साइलेंसर के मैच। अब फिर से एक बार अक्षय, सामने है सिद्धेश, इस बार टैप किया है, देखना है क्या होता है। गया डिक्लेयर जोन में, मिला 1 रन। और हमारे कमेंटेटर आए हैं इमाद भाई, इमाद मोड़क, और मैं गुजारिश करता हूं परेश को कि आने वाले 2 गेंदों की कमेंट्री करे।
थैंक यू शाहबाज। यकीनन जय गणेश अच्छा टीम है, अच्छा बॉलिंग लाइनअप है उनका, लेकिन ये जो शॉट सिलेक्शन हो रहे हैं ना, जो यज्ञेश के बाद हमें देखने में आ रहा है कि कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो कि रन बना रहा है विकेट पे। हालांकि पहले दिन इनका नाम हमने काफ़ी सुना था कि अच्छे अच्छे टीमों को हरा के अच्छा गेम खेल, और 16 रनों का टारगेट है यहाँ पे। तो एक इनिंग के खात्मे पे सिर्फ 15 रन बना चुके हैं, दो ओवर के खात्मे पे 13 रन थे। अगर सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलते, 6 गेंदों में 6 रन बनाते, तो ये थोड़ा चेजिंग करने वाले टीम पे काफ़ी प्रेशर होता। आने वाली 18 गेंदों में 20 रन, और यहाँ में हम देखा है अभी तक कि बॉल के ऊपर रन चढ़ गए ना तो चेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे मैचेस देखे, और ये तो हाई प्रेशर वाला मैच है। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला मैच है, फाइनल से भी ज़्यादा प्रेशर सेमीफाइनल का रहता है, और वही देखने मिलता। प्लीज प्लीज लकड़ी को ना पकड़े। मैनेजमेंट का कहना है कि जो भी खंबे मंडप के लिए या सपोर्ट के लिए लगाए गए ना, उनको प्लीज़ थोड़ा सा उनसे दूर रहिए। ये आखिरी मैच खेलने तक हमें अच्छे हालात में रखना है सभी। ये लो स्कोरिंग मैच भी फाइटिंग देखने मिलेगा हमें। जिस तरह से दोनों भी टीम में जो प्लेयर्स है ना, जो आखिरी गेंद तक लड़ने का हौसला साहस रखते, ये देखने लायक बनेगा मैच। इस मैच में आप कम ना समझिए, और हमने देखा भी है कि ऐसे लो स्कोरिंग मैच यहाँ पे निकले, और एक राकिया यहाँ पे देख रहे हैं हमें पॉइंट के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। उनके भाई शायद कीपिंग में थे इस टीम में, यानी एक कोई भी टीम फाइनल में जाए एक भाई तो रहना चाहिए, पॉलिसी है शायद ये। 18 गेंदे 16 रन। सौरभ अगर ये ओवर 4 या 5 रनों का डालते और पट्टू जैसे बल्लेबाज को आउट करते, प्रथमेश पाटिल पट्टू नाम से मशहूर, अगर ये विकेट मिलता है ना, जो कि हमने देखा था बाद के मैच में भी 12 गेंदों में 11 रन, जय गणेश बी ने भी विकेट निकाला था इनका, लेकिन वो गलती दोहराना नहीं चाहते, सिंगल पे जोर रखेंगे शायद। खोता और जीवन कीपर से मिलने के बाद राकेश के पास गए, जो कि स्टॉप को खड़े हैं अभी। दो गेंदे 2 रन, एक डॉट बॉल इस मैच में काफी कीमती है। और हमने देखे सेमीफाइनल के दोनों भी मैच लो स्कोरिंग हुए थे, जो कि अल अरफत शिपोले भी अजीज का जो टीम था वो 16 ही रन बनाया था, 17 का टारगेट दिया था, 15 रन बनाए, 16 का टारगेट है, यानी दोनों सेमीफाइनल्स लो स्कोरिंग रहे। जीवन को और आगे लिया है ताकि प्रेशर डाल सके। जिशान देखते किस तरह से करते बल्लेबाज, काफी बढ़िया गेंदबाजी, ये प्रेशर है सेमीफाइनल का, क्या गेंदबाजी है, क्या गेंदबाजी है। मैं बताया था कि ये बॉलर है, ये जो टीम है वो फाइट करना जानती है। और मशहूर कमेंटेटर जो दापोली से ताल्लुकात रखते हैं, इमाद मोडक, जो काफी टूर्नामेंट करते, बड़े बड़े टूर्नामेंट में हमने देखा है, उनकी आवाज को सुना है, और अभी भी यहाँ पे टूर्नामेंट करके घर वापस जाते हुए यहाँ पे आए, हमको थोड़ा सा टाइम दिया है, तो मैनेजमेंट की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे का आपका हाल इमाद जी सुनाएंगे। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत करता हूं, और ख़ास करके लकी स्टार क्रिकेट क्लब से मैं जहमत चाहता हूं, माजरत चाहता हूं कि मैं आने में थोड़ी सी देरी कर चुका हूं, लेकिन तब भी मैंने कोशिश किया हूं और यहां पर पहुंचा हूं। चलिए मैच की ओर ले चलते हैं, जहां पर सेकंड सेमीफाइनल घमासान मुकाबला। माजिद भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देखा जाए तो पहले सत्र का खेल होने के बाद अब दूसरे सत्र में 16 रनों का लक्ष्य रखा है। मेगा फाइनल का इंतजार जरूर है, लेकिन ये मैच भी उससे भी बड़ा है, क्योंकि दोनों टीम अपने इलाके के बेहतरीन टीम है। इस बीच अच्छा ड्राइव, जी हाँ, एक ओवर का खेल खत्म हो गया है और 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदों का आना बाकी। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बॉलिंग ट्रैक पर सौरभ, ओहो कमाल का स्ट्रोक, क्या कमाल की बल्लेबाजी चल रही है।
दोनों बल्लेबाजों की अगर तुलना करें तो अपने इलाके के सबसे मशहूर क्रिकेटर है नॉन स्ट्राइक पर प्रथमेश पाटिल उर्फ पट्टू, और स्ट्राइक पर देखा जाए माजिद भाई तो ये स्वप्निल एक लेजेंडरी क्रिकेटरों में शुमार जिसका होता है। देखा जाए तो एक यंगस्टर है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस दिखाने वाला खिलाड़ी मैदान के अंदर। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते, 2 ओवर का सेकंड सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ। इस बीच देखिए वाह कमाल का टैप मारा हुआ स्ट्रोक, तालियों की गूंज के साथ ये सेमीफाइनल का मैच रंगता हुआ। जरूर मैं कुछ कहूंगा, 1 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हो गया है और दूसरा सेमीफाइनल बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ। माजिद भाई मेरा अंदाज है, मैं बताना चाहता हूं कि सागर के किनारे खजाने नहीं आते, जो हाथ से लम्हे फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। सागर के किनारे खजाने नहीं आते, जो हाथ से लम्हे फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। माजिद भाई आइए हम डूब जाए लकी स्टार के इस टूर्नामेंट यानी लेजेंड ऑफ लेजेंड्स ट्रॉफी के अंदर, क्योंकि ऐसे बार बार लम्हे सुहाने नहीं आते। बेशक बेशक। और ये मुकाबला काफी हद तक मजेदार हो रहा है और कुछ ही तमाम समय में दर्शकों पता का- चलेगा कि कौन जाएगा मेगा फाइनल में। बिल्कुल, एक तरफ दिल है तो दूसरी तरफ धड़कन है, एक तरफ देखा जाए तो आसमान तो दूसरी तरफ जमीन, काफी हद तक घमासान। ले चलते हैं मुकाबले की ओर, जहां पर राजेंद्र ये वही गेंदबाज है जिन्होंने मेडन ओवर किया, ये वही गेंदबाज है जिन्होंने डिफेंसिव क्रिकेट खेला, ये वही गेंदबाज है जिन्होंने तब हम लोगों का दिल जीता। अब 11 गेंदे और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत, घमासान मुकाबला। ले चलते मुकाबले की ओर, जहां पर राजेंद्र को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा है? क्योंकि पट्टू और ये स्वप्निल की जोड़ी तोड़ना पड़ेगी, क्योंकि हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पूरे प्रेक्षक मैचचा आस्वाद घेत आहेत आणि लकी स्टार क्रिकेट क्लबची मेहनत सक्सेसफुल होती है। ओहो, इस बीच देखिए अच्छा ट्राई, फिर एक बार पट्टू के बल्ले से निकलता हुआ ये स्ट्रोक 1 रन के लिए। स्कोर की अगर हम बात करें तो स्कोर हो चुका है 7 रन, 1 विकेट का नुकसान, 1.2 ओवर चल रही है बीच मैदान के अंदर। फिर एक बार राजेंद्र ओवर द विकेट, ये देखिए बनाम अल अरफात शिपोले के बीच में, जिसमें बड़ी आसानी के साथ परेश केतकर की टीम ने जीत का कोहराम मचाया। अब इस मुकाबले की चर्चा करेंगे, जहां पर 9 गेंदों में 8 रन की जरूरत है। दोनों तरफा आग लगी हुई है, मुकाबला तराजू की तरह तोला जा रहा है, पेंडुलम की तरह। देखिए फिर एक बार बेटा अपने अब्बू से कह रहा है, बेटा अपने पिताजी से कह रहा है कि आप अच्छी गेंदबाजी कीजिए, हमें आपकी गेंदबाजी देखनी है, हमें वो वाली गेंदबाजी देखनी है जो आपने पहली रात में कर दिखाया था। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, घमासान मुकाबला, दर्शकों की नजरें मैच की तरफ है। एक तरफ पट्टू की बल्लेबाजी या फिर राजेंद्र की गेंदबाजी, दोनों अगर देखा जाए तो इस फॉर्मेट के बादशाह है। फिर एक बार मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर ओहो मौका बन रहा था, बिल्कुल ये कैच रही, ये बहुत बड़ा मैच बन सकता था। आपने जिस तरीके से फाइनल का खिताब हासिल और फाइनल का देखा जाए तो फाइनल की चाबी आपके हाथ में दी, पट्टू का विकेट है फाइनल की चाबी, क्या कहते हो माजिद भाई? सही बात है, क्योंकि देखिए अगर ये कैच बनती थी तो मैच बनती थी। बिल्कुल यही वो विकेट कहते हैं, चाहिए था उन्हें। मंजर भाई वसीम भाई कहते हैं ना कि सांप अगर गुजर जाए तो लाठी पीटने से कुछ नहीं होता, एक बार दूध से दही बन जाए तो उससे दोबारा दूध नहीं बनता। देखिए मुकाबले के अंदर कैच किसका सूझा है? पट्टू का। अब मुझे ऐसा लगता है कि जीवन दान मिला है, रक्तदान दीजिए, कन्यादान कीजिए, लेकिन जीवन दान मत दीजिए, बहुत महंगा पड़ सकता है। चलिए मैच की ओर, जहां पर राजेंद्र फिर एक बार सजीले अंदाज में और पट्टू अपने हजारों ख्याल में। ये लीजिए फिर एक बार एक बेहतरीन ड्राइव, वाह 7 गेंदे 6 रन, हाई वोल्टेज ड्रामा, आग बराबर की लगी हुई है। सेमीफायनल कैसी होनी चाहिए दोस्तों? तो ऐसी होनी चाहिए, सामना आवडला असेल तर टाळा व्हायला हरकत आहे का मित्रांनो? एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या मित्रांनो। ही स्पर्धा तुमच्या आमच्या सर्वांच्या भेटीला आलेली आहे, का आलेली आहे? कारण की तुम्ही या स्पर्धेचे मात्र इथे पाहायला गेलात तर पाहू शकाल ज्या पद्धतीने प्रेक्षकांची अलोट गर्दी है। माई बाप प्रेक्षक, इन्हें कोई बुलाने नहीं गया था, ये खुद अपनी मर्जी से आए हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार तो क्रिकेट खेला ही होगा, और ये विकेट जा चुका है, प्राइसलेस विकेट, प्रेशियस विकेट, क्या कहते हो? ये गुलदस्ता दीजिए, गुलदस्ता देके चले गए, क्योंकि उन्हें पहला जोरदार मिला था, उन्हें समझ बूझ के खेलना चाहिए था। गुलदस्ता देके वापस। हेलो, ये सेक्रीफाइस करने वाला विकेट नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है, क्या कहते हो मजीद भाई? जी, अयाज बिल्कुल। भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मुकाबला काफी हद तक कांटेदार मजेदार बनता हुआ, 6 गेंदे और
6 गेंदों में 6 रन की जरूरत, 7 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी, अब 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत है। मुकाबला पानी की तरह साफ और समंदर की तरह गहरा नजर आ रहा है। अरे बनना है ना मंजर भाई तो खुले आसमान की तरह नहीं बल्कि गहरे समंदर की तरह बनो, तब खेल का मजा ही कुछ और होता है। चलिए मुकाबले की ओर। जय गणेश स्पोर्ट्स इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है और सही मायनों में मेहनत और पैसा लकी स्टार का पूरा वसूल हो चुका है वसीम भाई, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दोहराए नहीं, क्योंकि 37वां साल सेलिब्रेशन के साथ होना चाहिए था और सही मायनों में क्रिकेट की विजय होनी चाहिए थी। एक बार जोरदार तालियां इस टूर्नामेंट के लिए बजनी चाहिए। जो मेहनत की थी उस मेहनत को सक्सेसफुल कर दिखाया। वाह। सेमीफाइनल की ओर ले चलता हूं मैं तमाम दर्शकों की तरफ, रुक करता हूं। 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत है। मुकाबला काफी हद तक मजेदार बन चुका है। माजिद भाई दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। मैं तो यही कहूंगा कि अय्याज भाई कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला नहीं बचा हुआ है। अगर कमजोर दिल वाले हो तो जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम है वो ये मुकाबला न देखे, क्योंकि हार्ट बीट बढ़ने वाली है, दिल धक धुक 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 धक धुक 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 होने वाला है। 6 गेंदे और 6 रन की जरूरत। एक तरफ देखा जाए तो बॉलिंग ट्रॅक पर एक यंगस्टर, दूसरी तरफ बूम बूम आकाश। आयुष्यामध्ये बरंच काय क्रिकेट खेळलं असेल पण हा जो क्षण आहे, 6 चेंडू 6 धावा, शेवटच्या षटकामध्ये शेवटचा हा सेमीफायनल सेकंड सेमीफायनलचा सामना, पहिला चेंडू 1 धाव झालेली आहे। ओ हो अब तो उठना पड़ेगा। यस, मुकाबला रंग चुका है, मैच गर्मा गर्म हो गया है। 5 गेंदे और 5 रन की जरूरत। वाह व्हाट अ मैच। जो इससे पहले वाला मुकाबला था वो ठंडा चल रहा था, मैं ट्रैवलिंग में था, लेकिन ये वाला मुकाबला मंजर भाई गर्मा गर्म हो गया है। बिल्कुल आग पर जिस तरीके से तपतपाती है ना कोई चीज, उसी तरीके से मुकाबला तप चुका है। और इसके पीछे की वजह जो है ना, क्लैश ऑफ टाइटन, सितारों की जंग, यानी दोनों तरफ से देखा जाए तो एक तरफ शेर है तो दूसरी तरफ बब्बर शेर है, यानी शेरों की जंग चल रही है। इस शेरों की जंग के लिए फिर एक बार तालियां बजनी चाहिए। वाह व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या मुकाबला रंग रहा है दोस्तों। एक तरफ मोहम्मद तहा, वाह 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 वाह, काय बॅटिंग चाललेली आहे, अफलातून कामगिरी, संघासाठी सर्व काय झोकून दिलंय। आपल्याकडे जे काही कौशल्य आहे, असं म्हणतात की फांदीवर बसलेल्या पक्षाचा आत्मविश्वास त्या फांदीवर नसतो तो स्वतःच्या पंखांवर असतो। या फलंदाचा विश्वास आपल्या मनगटावरती आहे, म्हणूनच काय माजिद भाई मनगटी वापर आम्हाला पाहायला भेटतोय। एकूण धावा झालेत 12, 4 चेंडू 4 धावांची गरज, प्रत्येक चेंडू प्रत्येक धाव खूप महत्वाची आहे। 3 चेंडू 3 धावा। आतिक भाई मैंने कहा ना कि पैसा और जिस तरीके से पसीना दोनों वसूल हो गए, पैसा वसूल टूर्नामेंट, पैसा वसूल मुकाबला। सेकंड सेमीफाइनल कश्मकश, मैंने कहा ना कि कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला नहीं बचा हुआ है। अपनी कीमत उतने रखिए जो अदा हो सके। इरफान भाई अगर अनमोल हो जाओगे तो तनहा हो जाओगे। खेल जिंदगी का हो या लेजेंडरी ट्रॉफी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। 3 गेंदे और 3 रन की जरूरत है और मुकाबला काफी हद तक मजेदार बन चुका है। देखिए विकल्प था, राजेंद्र जैसा एक महान गेंदबाज था, लेकिन आखिर स्पेल किसे दिया गया, एक यंगस्टर को जो कि गेंदबाज है सिद्धू। चला चला जास्त वेळ घेऊ नका, समय कम है, चला घ्या पटकन, समय कम है। वसीम भाई इचारन जिंदगी खपली, हवर बोंबील आणले आणि तवर सुकट कपले, चला घ्या पटपट। यस, हमारे शराफत भाई के क्या कहने। ओ हो, ये तो कहते हैं ना कि कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आड़ में, कभी ना कभी आना पड़ेगा शहर बाजार में। ये वो शख्सियत है कि एक बार बाजार में आ गए, क्रिकेट के मेले में आ गए तो फिर बात ही निराली हो जाती है। शराफत भाई आपके क्या कहने, बहुत खूब। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हाई वोल्टेज मुकाबला, हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। गेंदें बची हुई है 3, जीतने के लिए 3 रन की जरूरत। जो कोशिशें चल रही है दोनों टीमों की, उस दोनों टीमों के खेल के लिए मी प्रेक्षकांना विनंती करतोय, सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। काय सामना रंगतोय मित्रांनो, 3 चेंडू 3 धावांची गरज आहे। पहा पहा प्रेशर पहा, काय प्रकारे अय्याज प्रेशर पहा। चारही बाजूला बघायला गेला तर प्रेक्षक आणि प्रेक्षक आहेत। यूट्यूब वरती जय गणेश स्पोर्ट्स वरती पाहायला गेलं तर वॉचिंग आता लाईव्ह प्रेक्षक जे आहेत ते
44 प्रेक्षक आमच्या बरोबर जोडले. त्या मायबाप प्रेक्षकांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. क्रिकेटचा थरार पाहण्यासाठी लांबून लांबून प्रवास करून आलेले ज्या पद्धतीने प्रेक्षक असतील, खेळाडू असतील आणि त्याच पद्धतीने यूट्यूबच्या साह्यतेने मॅचचा आस्वाद घेत आहेत. चला 3 चेंडू 3 धावांची गरज. आहा हा 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 2 चेंडू 2 धावा. शराफत भाई क्या मुकाबला रंग रहा है, पैसा वसूल मुकाबला. 2 चेंडू आणि 2 धावा. वो कहते हैं ना माजिद भाई, दिल गलती कर बैठा है. यहाँ पर दिल गलती आप गलती नहीं कर सकते, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. एक गलती आपको इस टूर्नामेंट से, आपको 50,000 से दूर लेकर जा सकती है. ये 2 गेंदे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किलात बढ़ सकती है. 2 गेंदे 2 रन और ये 1 रन. आता 1 चेंडू आणि 1 धावा. मी प्रेक्षकांना परत एकदा विनंती करतोय, सामना आवडला असेल तर जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. काय सामना रंगलेला आहे. 1 चेंडू 1 धाव. ओ हो, ये देखिए जिस तरीके से आईपीएल में आशीष नेहरा क्या मुकाबला. आज हमने देखा कि एमआई और डीसी का जो मुकाबला चल रहा था, जिसमें धुआंधार बैटिंग देखने मिली, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने मिला. और अब यहाँ पर 1 चेंडू बघा, टीम ओनर कडून 500 रुपयाचं बक्षीस आहे. जर या फलंदाजाने मॅच जिंकवली तर वाह वाह वाह. मैंने कहा ना मंजर भाई, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले. अब गेंद बची है एक, सेमीफाइनल की 1 गेंद आपको 50,000 के करीब लेकर जा सकती है. ओ हो 50,000 की चाबी खोल कर दे सकती है. 1 गेंद 1 रन. मनाचे टोके वाजले. धडधाड 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 होतोय. काय करू कसा करू, कशा प्रकारे गोलंदाजी करू. संघ मालक, संघाचे खेळाडू, त्याचबरोबर संघाचे कर्णधार ज्यांची नजरे माझ्याकडे आहेत. मी आहे सिद्धू आणि मला टाकायचा आहे पुढचा चेंडू. 1 चेंडू आणि 1 धावाची गरज. परेश केतकर सुद्धा डोकं खांडवतोय. क्या हो रहा है मुकाबला. हो माय गॉड. 1 गेंद और 1 रन. बिल्कुल एक गलती आपको. हाँ एक मिनट मैं बताना चाहता हूं कि मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई अंदर नहीं आएगा. कोई भी जीते कोई अंदर नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिए. और 1 मिनट एक बात और सुन लीजिए, लिंबू आउट नहीं है. 1 चेंडू 1 धाव. एकदा जोरदार टाळ्या. आणि सेमीफायनलच्या या सामन्यामध्ये विजयी झालाय संघ मोहम्मद तहा. 1 नाईट सायलेन्सर फायनल मध्ये जागा बनवली आहे. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. वाह, अंडर प्रेशर खेळाडू काय